आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे सर्विस चार्ज की। वही सर्विस चार्ज जो रेस्टोरेंट लगाते हैं, खाने पीने जाइए तो लगा देते हैं। क्या तैयारी है, कैसे बच सकते हैं, सरकार क्या कह रही है, इस पे बात करेंगे। बड़ा अनाप शनाप लगता है ये सर्विस चार्ज, लेकिन रेस्तरां मालिक उनके क्या तर्क हैं, एसोसिएशन है उसका क्या कहना है, और कंज्यूमर राइट्स क्या हैं। आप खाएंगे ढाबे में खाएंगे चाहे बढ़िया होटल में खाएंगे, क्या है रेस्तरां में खाने के लिए कंज्यूमर राइट्स। पक्ष और विपक्ष सबकी बात आज के शो में। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. रेस्टोरेंट की तरफ से सर्विस चार्ज के नाम पर की जा रही वसूली पर लगाम लगाने के लिए सरकार आगे आई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि रेस्टोरेंट की तरफ से लिया जा रहा सर्विस चार्ज आम लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है। सरकार ने एकदम साफ शब्दों में कहा है कि इस बारे में जल्द ही कानून लाया जाएगा। अब समझते हैं कि असली झगड़ा क्या है। सर्विस चार्ज को लेकर अक्सर ग्राहकों की तरफ से ये बात बार बार उठाई जा रही थी कि कुछ रेस्तरां खाने पीने के बिल के साथ में इसे सर्विस चार्ज भी नत्थी कर दे रहे हैं। कुछ रेस्तरां तो ग्राहकों की बात मानते हुए सर्विस चार्ज हटा लेते हैं, लेकिन कुछ विरोध जताने के बाद भी मनमानी करते हुए सर्विस चार्ज वसूलने से बाज नहीं आ रहे हैं। देश भर के ग्राहकों ने मोदी सरकार से काफ़ी शिकायतें की। ग्राहकों ने उपभोक्ता मंत्रालय की हेल्पलाइन में इस तरह के शुल्क का भुगतान करते हुए विरोध भी दर्ज कराया था। ग्राहकों का कहना था कि खाने पीने के बिल के साथ सर्विस चार्ज देने से मना करने पर उन्हें रेस्तरां मालिकों की तरफ से बेइज्जत किया जाए। अब हम आपको ये बताएंगे कि सर्विस चार्ज के नाम पर ग्राहकों से रेस्तरां मालिक कितना टैक्स वसूल रहे हैं। इसे इस तरह से समझते हैं कि जब आप किसी रेस्तरां में खाने का बिल चुकाते हैं तो बिल में खाने पीने की सामान की कीमत के साथ सर्विस चार्ज और 5% जीएसटी लिया जाता है। हालांकि अगर आप किसी बड़े होटल या में खाना खाने जाते हैं तो होटल के रूम का किराया 7,500 रुपये से ज़्यादा है तो खाने के बिल में 18% जीएसटी चुकाना पड़ता है। तो आपको बता दें कि केंद्र ने जीएसटी चुकाना अनिवार्य कर रखा है, क्योंकि सर्विस चार्ज अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। यानी ये आपकी श्रद्धा पर है कि आप सर्विस चार्ज चुकाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन इसमें पेच तब पैदा हुआ जब रेस्तरां मालिकों ने अपने ग्राहकों से जबरदस्ती सर्विस चार्ज वसूलना शुरू कर दिया। हमने एक्सपर्ट से समझा कि माजरा क्या है। देखिए, सरकार ने जो फटकार लगाई है उससे जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, दो बड़ी एसोसिएशन है, एनआरएआई है और एफएचआरएआई है। एक तो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, एक फेडरेशन है उनकी। तो अगर जो फटकार लगाई है उससे मैं समझता हूं उनको एक मैसेज मिल गया है कि ना केवल कंज्यूमर्स बल्कि सरकार भी इसके फेवर में नहीं है। ये गैर जायज है और ये इलेजिटिमेट है कंज्यूमर से वसूल किया जाना। और मुझे लग रहा है रेस्टोरेंट्स, कुछ एक रेस्टोरेंट्स तो समझ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि सरकार को भी ये गवारा नहीं है और कंज्यूमर्स को भी गवारा नहीं है। तो ऐसे में आप अगर चार्जेस लगाते हैं तो मुझे लग रहा है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और ज्यादा अच्छा तो ये रहेगा कि जब आप कानून इसके लिए ले आए, अगर सरकार कानून ले आती है, क्योंकि जो एसोसिएशंस होती हैं उसमें हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से रेस्टोरेंट्स कवर्ड होते हैं। तो कई दफे ये संदेशा पहुंच पाता है उनके मेंबरान तक, कई दफे नहीं पहुंच पाता है। जो दूर दराज के इलाकों में है वो चार्ज करते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है एक दफे कानून आ जाएगा तो कंज्यूमर के पास ये राइट आ जाएगी कि वो उसको पूरी तरह से अस्वीकार कर सकता है, उसको रिजेक्ट कर सकता है कि मुझे नहीं चाहिए। हालांकि हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए, परिपेक्ष इसका ये बनता है कि अभी भी जब सर्विस चार्ज लग रहा था, आपको याद होगा पिछले चंद वर्षों से ये कंज्यूमर के पास ऑप्शन थी कि वो सर्विस चार्ज को पे करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। अगर आपका जो बिल आता है खाने के बाद, अगर नीचे देखते हैं, और हैरानी की बात तो यह है, बिल कई दफे आपने सिर्फ 2 आइटम मंगाए, मान लीजिए आपने मंगाई एक दाल और 4 रोटी, मैं उदाहरण ले रहा हूं, उसके नीचे अगर आप लिस्ट देते, पहले एसजीएसटी, फिर सीजीएसटी, फिर सर्विस चार्ज पे जीएसटी, तो मुझे तो बहुत लोग आके अपना बिल दिखाते थे कि उसमें जो आइटम का बिल होता था वो कुल इतनी जगह घेरता था और नीचे जो चार्जेस होते थे वो इतनी जगह घेरते थे। तो ये देख के कस्टमर हिल जाता है कि मैंने इतने का तो खाना नहीं खाया जितने मैंने ये एक्स्ट्रा चार्जेस दे दिए। जीएसटी तो समझ आता है, जीएसटी देना पड़ता है, जो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स हैं, उन पे 5% जीएसटी है, वो समझ में आता है। पर सर्विस चार्ज के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए कि 18% जीएसटी। मान लीजिए अगर आपके 1,000 रुपए के बिल पर अगर उन्होंने 60 रुपए सर्विस चार्ज लगाया है या 100 रुपए लगाया उदाहरण के तौर पे, तो उस पर 18 रुपए जीएसटी और देना पड़ेगा। और जो ये होटल एसोसिएशंस हैं
इन्होंने सरकार को अपनी दलील भी यही दी। उस दलील में इन्होंने ये कहा कि अगर हम सर्विस चार्ज ले रहे हैं, सरकार को इन्होंने अपनी पार्टी बनाना चाहा कि आप भी हमारे साथ साझेदार बन जाइए, अगर हम ये ले रहे हैं तो आपको भी तो टैक्स आ रहा है उसके जरिए। मैं उस जीएसटी की बात कर रहा हूं जो सर्विस टैक्स के जरिए वसूला जो जीएसटी के जरिए सर्विस चार्ज पे वसूला जाता है। तो कुल मिला के देखें तो जब तक इसके लिए कानून नहीं आएगा कुछ रेस्टोरेंट लगाते रहेंगे। पर मैं ग्राहकों को आज खर्चा पानी के जरिए ये हिदायत देना चाहूंगा कि अगर आपके बिल पे सर्विस चार्ज लग के आ रहा है तो आप कृपया उसको स्वीकार ना करें। आप रेस्टोरेंट को वेटर को बुलाएं, मैनेजर को बुलाएं, उसको बोलिए कि साहब ये हम नहीं देना चाहते, हमें जो देनी है हम टिप दे देंगे वेटर को। रेस्टोरेंट्स की दलील ये है कि ये टिप है, ये वर्कर्स को कॉम्पनसेट करती है। और इसके लिए मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि अगर रेस्टोरेंट्स का ये कहना है कि ये हम वर्कर्स के लिए या हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं उनके लिए हम पैसे वसूल रहे हैं, तो मेरा उनसे एक सवाल बनता है कि जो मेन्यू में आइटम लिखे हैं खाने के, उसके जो रेट हैं, क्या उस रेट में आपने अपने सारे ओवरहेड्स जिसमें रॉ मटेरियल, रेस्टोरेंट का किराया, एयर कंडीशनिंग, जितने भी ओवरहेड्स हैं, आपके यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं, कुक्स हैं, शेफ्स हैं, वेटर्स हैं, क्या आपकी उस प्राइस में वो सारे फैक्टर नहीं होते थे? अब आपको ऑल ऑफ अ सडन ये ख्याल आ गया कि हमें वेटर्स का और वर्कर्स का अलग से वसूल लेना चाहिए। मुझे लग रहा है बिल्कुल गैर जायज है, क्योंकि जब मेन्यू पे रेट लिखे जाते हैं उस समय रेस्टोरेंट अपना पूरा प्रॉफिट और सारे खर्चे जोड़ के वो रेट्स बनाए जाते हैं। और रेस्टोरेंट्स ने, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि रेस्टोरेंट्स ने ये भी दलील ये दी कि अगर जो डिलीवरी एप्स हैं, जो एयरलाइन के टिकट्स बुक करते हैं, वो लोग भी अपना सर्विस चार्ज लेते हैं। तो उनके लिए मेरा सीधा सीधा जवाब ये है कि वो लोग अपना बनाया हुआ सामान नहीं बेच रहे हैं। रेस्टोरेंट के एप्स एक रेस्टोरेंट से सामान लेके आप तो डिलीवर करते हैं। एयरलाइन की टिकटिंग जो कर रहा है एजेंट, वो एयरलाइन की टिकट है और वो उस पर सर्विस चार्ज ले रहा है। एयरलाइन की टिकट उसकी खुद की नहीं है, खाना उसका खुद का नहीं है। रेस्टोरेंट अपना खाना बेच रहे हैं, उसमें उनका मुनाफे में ये सारे ओवरहेड्स पहले से इंक्लूडेड होते हैं। यही सरकार का कहना है कि आपके जब रेट आपने इतने बढ़ा रखे हैं तो आपको फिर अलग से चार्ज लेने की क्या जरूरत है। तो बिल पे जो खाने का बिल होता था उस पे जीएसटी अलग होता था, जीएसटी तो देना ही देना है, वो तो टैक्स है। उस पे नीचे सर्विस चार्ज और जुड़ा होता था। और ये ना केवल सर्विस चार्ज, उसके क्योंकि ये सर्विस चार्ज एक सर्विस है, उस पे 18% और जीएसटी बनता है। तो हैरानी की बात यह है कि खाने पे जो जीएसटी था वो तो 5% है, पर सर्विस चार्ज पे जो जीएसटी है वो 18% है। तो इसका मतलब अगर 100 रुपए आपका सर्विस चार्ज किसी भी बिल पे लगा है तो उस पर 18 रुपए आपको जीएसटी के रूप में भी देने पड़ेंगे। कुल मिला के आपको 118 रुपए देने पड़ेंगे। तो मुझे लग रहा है ये गैर जायज है। और लोग जब बिल अपना देखते थे रेस्टोरेंट में तो खाने का जो लिस्टिंग होती थी वो कम लंबी होती थी, नीचे जो टैक्सेस और सर्विस चार्ज की लिस्ट होती थी वो उससे भी ज्यादा लंबी होती थी। पहले एसजीएसटी, फिर सीजीएसटी, उसके बाद सर्विस चार्ज, फिर सर्विस चार्ज पे जीएसटी। आप देखिए, अगर कोई भी बिल अगर मेरे पास अभी होता तो मैं आपको दिखाता कि नीचे कितना लंबा वो ब्यौरा होता है। तो कस्टमर देख के हिल जाता है कि मैंने खाना खाया मुश्किल से 500 रुपए का, उसके ऊपर मुझे करीब 150-200 रुपए देना पड़ा। तो कस्टमर का कहना यह है कि अगर हमें आप कह रहे हैं वर्कर्स के लिए, तो वर्कर्स को हम टिप दे के जाते हैं। आप अगर खुश हैं उसकी सर्विस से तो मुझे नहीं लगता भारत में कोई भी ऐसा है जो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खा के आएगा और कुछ ना कुछ टिप दे के आएगा। 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, जो भी आप टिप देना चाहते हैं आप देते हैं। नॉर्मली चेंज वापस कर दी जाती है कि कीप द चेंज। अब समझते हैं कि इसको लेकर कंज्यूमर राइट्स क्या क्या हैं। जानकारों का कहना है कि रेस्टोरेंट की इस मनमानी यानी सर्विस चार्ज को वसूलने को रोकने के लिए वैसे तो फिलहाल कोई कानून नहीं बना है जिसका पालन करने के लिए रेस्टोरेंट मालिक बाध्य हों, लेकिन देश भर के कई उपभोक्ता संगठनों ने कहा कि रेस्टोरेंट द्वारा सर्विस चार्ज लगाना मनमाना कदम है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक अनुचित और साथ ही प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा के तहत गलत है। इसको लेकर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अप्रैल 2017 में एक दिशा निर्देश जारी किया था, गाइडलाइन। इस गाइडलाइन के अनुसार ग्राहक द्वारा खाने का ऑर्डर देने पर खाने के मेनू के साथ उस पर लगने वाले टैक्स शामिल हैं। मंत्रालय के इस ऑर्डर के मुताबिक खाने के सामान के चार्ज और जीएसटी के अलावा किसी भी चीज के लिए उपभोक्ता की सहमति के बिना किसी तरह का टैक्स लेना देना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आता है। यानी रेस्तरां फालतू के चार्ज नहीं लगा सकते। लबोलुआब ये था। क्या कहते हैं कानून के किताब को जानने वाले, उपभोक्ताओं के अधिकार को जानने वाले, समझते हैं।
देखिए, कंज्यूमर के राइट्स, इसमें कोई लिखित में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स भारत सरकार का है, उन्होंने ही बुला के फटकार लगाई है। कोई ऐसा लॉ नहीं है जो ये कहता है कि आप सर्विस चार्ज नहीं ले सकते, पहली बात ये ध्यान रखना है। और कोई ऐसा लॉ भी नहीं है जो कहता है कि आप सर्विस चार्ज ले सकते हैं। कुल मिला के हम देखें तो कंज्यूमर राइट्स की जहां तक बात है, कोई ऐसा कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ है, प्रोटोकॉल नहीं बना हुआ है जहां पर ये लिखा है कि आप सर्विस चार्ज नहीं ले सकते। इसी बात का फायदा उठा के ये रेस्टोरेंट्स और रेस्टोरेंट एसोसिएशन और उनके मेंबरान ये सर्विस चार्ज लगा रहे थे। अब सरकार को इसके इसके अगेंस्ट एक कानून लाना पड़ेगा, तब ये लगाना बंद किया जाएगा। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि कोई ऐसे कंज्यूमर राइट की अगर हम बात करें तो कहीं ऐसी कोई राइट मेंशन नहीं है जो कहती है कि आप सर्विस चार्ज दें या आप सर्विस चार्ज ना दें। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार टिप देने के लिए कोई कंज्यूमर की राइट, कंज्यूमर की ड्यूटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कंज्यूमर राइट तो सरकार को एक कानून बना के क्रिएट करनी पड़ेगी। ये तो गई सरकार के एक्शन प्लान और ग्राहकों के परेशानी की बात। अब रेस्तरां मालिकों का भी एक पक्ष जान लेते हैं। उनका कहना है कि जब रेस्तरां के मेनू में सर्विस चार्ज का उल्लेख किया जाता है तो इसमें सर्विस चार्ज का भुगतान करने के लिए उपभोक्ता की सहमति शामिल होती है, यानी लिखना सहमति शामिल होना होता है। रेस्तरां होटल की तरफ से उपभोक्ताओं से वसूला जाने वाला सर्विस चार्ज रेस्तरां में काम करने वाले वेटर यानी कर्मचारियों को दिया जाता है। रेस्तरां मालिकों का तर्क है कि सर्विस चार्ज के नाम पर लिया जा रहा पैसा खाना परोसने के नाम पर नहीं लिया जा रहा है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) ने कहा कि सर्विस चार्ज लगाना गैर कानूनी नहीं है। NRAI के प्रेसिडेंट कबीर सूरी ने कहा है कि सर्विस चार्ज लेने का सिस्टम एकदम ट्रांसपेरेंट है। ये होटल या रेस्तरां में काम करने वाले कर्मचारियों के हित में है। कई जुडिशियल ऑर्डर में भी इस चार्ज को मान्यता मिल चुकी है। सरकार भी सर्विस चार्ज से रेवेन्यू कमाती है क्योंकि सर्विस चार्ज में 18% GST लिया जाता है। ये पैसा सरकार के खाते में जमा होता है। इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के करीब 50,000 छोटे बड़े होटल हैं, जो लगभग 70 लाख रेस्तरां भी हैं। करीब 2 करोड़ 30 लाख रेस्तरां ढाबे टाइप है। हॉस्पिटैलिटी एवं टूरिज्म इंडस्ट्री हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की तरह है, क्योंकि देश की कुल GDP में इसका करीब 10% योगदान है और करीब 5 करोड़ लोगों के रोजगार का जरिया भी है। इसमें सर्विस चार्ज की कितनी भागीदारी है, ये जान लेते हैं। तो देखिए, रेस्टोरेंट की जो कंपनीज हैं, कुछ बड़ी बड़ी चेन्स हैं, कुछ थोड़ी छोटी चेन्स, पर ज्यादातर रेस्टोरेंट स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब जो सिंगल रेस्टोरेंट्स हैं, जिनको कोई फैमिली बिजनेस है या कोई एंटरप्रेन्योर चलाता है। उनका कहना यह है कि जब उनके यहाँ ग्राहक आके बैठता है और खाना ऑर्डर करता है मेन्यू देखने के बाद, तो आपने स्वीकृति दे दी हमारी सर्विस लेने के लिए, और जैसे ही खाना गर्मा गर्म लाके आपकी टेबल पे रखा जाता है। पर मेरे हिसाब से रेस्टोरेंट बिजनेस कई दशकों पुराना है और आपने जब रेस्टोरेंट खोल रखा है तो आप लोगों को बुला के खाना खिलाना चाहते हैं, और आपकी सबसे बड़ी बात, जो आपने मेन्यू पे कीमतें रखी हुई हैं आइटम्स की, अपने मेन्यू में जो खाने के पदार्थ हैं, उसमें आपके सारे ओवरहेड्स जुड़े होते हैं। आप कहिए कि क्योंकि वो आके बैठा तो उसने स्वीकृति दे दी सर्विस चार्ज देने की, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। इसी बात को लेके सरकार ने फटकार लगाई है, और इसी बात को लेके ज्यादातर ग्राहकों का ही कहना, कुछ एक ग्राहक हैं जो कि परवाह नहीं करते, जो अफोर्ड कर सकते हैं। भारत में हर सेक्टर से लोग आते हैं, हर श्रेणी के लोग हैं। कुछ लोग परवाह नहीं करते फॉर्मेलिटी में कि भाई चलो दे के और बात को इसको ना उठाया जाए, पर ज्यादातर लोगों को ये चुभता है। भारत में अब बाहर खाना खाना, पहले जमाने में लग्जरी होता था, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब बाहर ज्यादा खाना खाते हैं, घर में खाना कम बनाते हैं, क्योंकि अब सुविधा बहुत हो गई है। परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि उस पर सर्विस चार्ज लगाया जाए और जबरदस्ती लगाया जाए, बिना ग्राहक की मर्जी के लगाया जाए। तो मेरी सभी लोगों को ये इत्तला है, और जहां तक कंपनियों की बात है, कंपनियों का कहना है कि सरकार इसको अपनी स्वीकृति दे, पर सरकार ने फटकार लगाई है। अगर सरकार की फटकार के बाद भी रेस्टोरेंट लगाते रहते हैं तो मुझे लग रहा है सरकार के लिए कानून लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, जिसके बाद ये इलेजिटिमेट हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तब तक के लिए जो लल्लन टॉप के और खर्चा पानी के जो रेगुलर फॉलोअर्स, व्यूअर्स हैं, उनको मेरी ये हिदायत है कि आप जब रेस्टोरेंट में जाएं और अगर सर्विस चार्ज लग के आ रहा है, आप अपने वेटर को बुलाइए, उसको बोलिए, अगर आप उस नहीं देना चाहते हैं, आप बोलिए कि साहब ये हम नहीं देना चाहते, आप बिल को वापस ले जाइए, वो दूसरा बिल बना के लाएगा और आपको बिना सर्विस चार्ज के पेमेंट उसको स्वीकार करनी पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है सब रेस्टोरेंट संभल जाए, नहीं तो इसके खिलाफ कानून सरकार को लाना ही पड़ेगा।
तो भाई बात वहीं आके टिक जाती है कि लोग सोशल मीडिया पे लिखने लगते हैं, कहते हैं कि रेस्तरां को अपने वेटर को पे करने के लिए कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज वसूलने की क्या ज़रूरत है, जब वो कस्टमर से ऑलरेडी खाने का दाम, खाने का जो मूल्य है उसका दाम, बैठने का चार्ज, तमाम हॉस्पिटैलिटी का जो चार्ज है, अगर वो वसूल रहे हैं तो उसके बाद भी सर्विस चार्ज वसूलने की क्या ज़रूरत है। सवाल ये भी उठाते हैं लोग कि जब किसी आप रेस्तरां में जाते हैं, कभी किसी होटल में खाने जाते हैं, तो कई कई जगहों पे दरवाज़ों पे ही लिखा होता है कि वी लेवी दिस मच सर्विस चार्ज, 10%, 12%, कुछ भी जो होता है, दिस मच लेवी सर्विस चार्ज। कई बार बाध्यता होती है उसे देने की, जो गलत है, गैर कानूनी है, और कई बार ये ऐच्छिक होता है, आप मना करें तो वो सर्विस चार्ज नहीं लगाएंगे। तो इन सब के बीच में बातें हैं, कई सारी बातें और होंगी, वो सब हम आपको सूचित करते रहेंगे। और ये था आज का खर्चा पानी। हमारे साथी प्रदीप ने बड़ा मन से लिखा था, आप बताइए कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालिए, अपने सवाल पूछिए, सुझाव दीजिए, शिकायत भी कीजिए, हम सब पे ध्यान देंगे। गुड नाइट।